वेलकम। फ्राइडे है हमारा। और हम लोग हर फ्राइडे को कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा नर्वस सिस्टम के बारे में, थोड़ा सा ब्रेन के बारे में, है ना। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। और मैं चाहूँगा आप जो है अपने फ्रेंड्स को, अपने एसोसिएट्स को इनवाइट करें ताकि हम थोड़ा जान सकें चैलेंजेस के बारे में, ब्रेन और नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए, और हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं आयुर्वेदा में उनके बारे में। रुपेश जी, मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? जी सर, नजर आ रहा है सर। ओके, ग्रेट। सो फ्रेंड्स, पहले तो एक सवाल है कि भाई ये हमने दो वर्ड यूज करते हैं जिसको हम कंफ्यूज करते हैं। ये भाई ब्रेन और माइंड है ना, कि भाई ब्रेन क्या, हमें लगता है ब्रेन और माइंड दोनों एक चीज है ना। ये थोड़ा कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्या, हमको लगता है दोनों एक ही है भाई। मगर ब्रेन क्या है? ब्रेन हार्डवेयर है, यानी कि ब्रेन वो चीज है जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो। जो हमें पिक्चर में नजर आता है ना ब्रेन, उसको आप छू सकते हो। माइंड क्या है? माइंड जो है उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो माइंड है। तो ब्रेन के हार्डवेयर, जैसे हमारा कंप्यूटर होता है ना, लैपटॉप होता है, हम उसको छू सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसके अंदर हार्ड डिस्क होता है, सब चीजें होती है। तो जैसे कंप्यूटर है वैसे हमारा ब्रेन है। मगर उसमें जो सॉफ्टवेयर रन करता है, हम बड़े सारे सॉफ्टवेयर रन करते हैं अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में, तो उनको हम देख नहीं सकते। तो माइंड वो है ना। तो ब्रेन में क्या होता है कि बहुत सारे न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ये हमारे जो पूरे मैसेज, ब्रेन का काम क्या है? पूरी बॉडी को गवर्न करना, पूरी बॉडी को कंट्रोल करना, मैसेजेस को देना। भूख लग रही है तो ब्रेन स्टमक को मैसेज देगा भैया खाना चाहिए। जब पेट भर गया तो फिर ब्रेन को मैसेज आता है कि भैया खाना और नहीं खाना है। कहीं पर चोट लग गई तो ब्रेन से पूरा, ब्रेन कहता भाई वहां पर हमारा जो है ट्रीटमेंट शुरू करो, है ना। ये सारी चीजें होती हैं। तो ब्रेन में दो चीज, एक तो न्यूरॉन्स होते हैं जो मैसेज चलाते हैं, और ब्लड वेसल्स होते हैं, जो ब्लड की जो हमारे मूवमेंट होता है ना। तो जो भी हमारा मूवमेंट है, इमोशन है, बॉडी के जो फंक्शन है, ये सारे जो है ब्रेन कंट्रोल करता है। और माइंड क्या है? जैसे हमारी जो सोच है, हमारी थॉट्स है, हमारी इमोशन है, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारी जो मेमोरीज है, जो चीजें को छू नहीं सकते हम फील कर सकते हैं, है ना। ऐसी फील करने वाली जो है वो हमारा माइंड है। और जो चीज हम टच करते हैं, मतलब हार्डवेयर जो है बॉडी का, वो हमारा ब्रेन है। तो कितने लोगों को क्लियर हुआ भाई ये माइंड और ब्रेन अलग चीज है? ब्रेन के अंदर माइंड है। यस। तो जरा हैंड रेस करेंगे जरा, कितने लोगों को यार कि ये तो हमको मालूम ही नहीं था भाई, ये ब्रेन और माइंड तो अलग चीज है, हम तो दोनों को एक लेके चल लेते हैं। यस। सो कुछ लोगों ने अपना हैंड रेस किया है इस बारे में। यस, बढ़िया, ग्रेट। पूनम जी ने किया है, कैलाश जी ने किया है, के सिंह जी ने किया है, रुपेश जी ने किया है, बुलबुली जी ने किया है, तो बहुत सारे। तो हमें ये समझ आ गया कि सॉफ्टवेयर जो है माइंड है, और जो हार्डवेयर है वो हमारा, वो ब्रेन है। अब नर्वस सिस्टम क्या होता है ना, नर्वस सिस्टम क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी में नसों का जाल है, जो हमारी पूरी बॉडी का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो हमारा नर्वस सिस्टम है। और ये क्या होता है कि हमारे ब्रेन से हमारी बैकबोन के साथ जो है ये पूरा नर्वस सिस्टम जाता है ना। चक्रास भी हम बोलते हैं ना, कि वो भी बैकबोन में ही हमारे होते हैं, है ना। सो पूरी बॉडी के फंक्शन जो है, जो पूरा ब्रेन का जो नेटवर्क है, वो इन नर्वस सिस्टम से जाता है। तो ये पूरी हमारी जो बैकबोन है, इसलिए बोलते हैं कि आप झुक के मत बैठो, है ना। बैकबोन को हमेशा स्ट्रेट रखो, क्योंकि झुक के बैठेंगे तो क्या होगा, वो हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा सा क्रंची हो जाएगा और फ्लो अच्छा नहीं होगा, है ना। सो पूरा जो मैसेजिंग बॉडी के अंदर हमारी जो पूरा नर्व, ब्रेन के और बॉडी में जो लिंक है, वो हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। फिर बहुत सारे रोग होते हैं ब्रेन और नर्वस सिस्टम से, जैसे एक वर्ड होता है डिमेंशिया, है ना। जहाँ पे लोगों को जो है ना याददाश्त कमजोर हो जाना, वो जो डेली रूटीन के काम होते हैं उनको ना कर पाना, चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा, कई लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है, रास्तों का कंफ्यूजन हो जाता है ना। डिसीजन मेकिंग नहीं करते, जो काम हमें लगता है यार, बहुत सारे काम ना हम बड़े रूटीन से करते हैं, मतलब आंख मूंद के कर लेते हैं, है ना। कुछ चीजों को प्लान करना हो, एक्शन करना हो, रोज के डिसीजंस करने हो। मगर डिमनेशिया में क्या होता है कि ये
इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि व्यक्ति जो रूटीन के काम है उसके ना, वो नहीं कर पाता, ये चीजें भूल जाता है, प्लानिंग ठीक से नहीं कर सकता, डिसीजन सही से नहीं करता था, कंफ्यूजन बहुत सारे रहते हैं। तो ये जो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, और विशेषकर ये सारी प्रॉब्लम जो है, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, जैसे जैसे एज बढ़ती है उसमें ये प्रॉब्लम ज्यादा खड़ी होती है। जैसे पार्किंसन है, पार्किंसन में क्या होगा कि व्यक्ति को ना, जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा ना कि हाथों में कंपन शुरू हो जाता है, जैसे उम्र बढ़ती है तो हाथ कांपने लग जाते हैं, पैर कांपने लग जाते हैं, है ना, बॉडी का पोस्चर, बॉडी की ना मसल्स पे कंट्रोल कम हो जाता है। तो बॉडी का ना, व्यक्ति का पोस्चर थोड़ा सा झुका हुआ सा रह जाता है। इसका मेन कारण ये होता है कि बॉडी में एक केमिकल होता है डोपामाइन, है ना। तो डोपामाइन जो हमारे मसल्स को कंट्रोल करता है, तो जब डोपामाइन कम हो जाता है तो बॉडी का जो पूरी मसल्स पे अपने कंट्रोल छूट जाता है। तो चलने में, हाथों को मूव करने में, है ना, तो जो अभी नॉर्मल हम जब यंग होते हैं तो सब चीजें बड़ी आसान सी लगती है ना कि ये तो ऑटो मोड में है सब चीज। मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, नर्वस सिस्टम कमजोर होता है, ब्रेन के सेल्स कमजोर होते हैं, माइंड एंड बॉडी में कम्युनिकेशन कम हो जाता है। तो हाथों में कंपन होना, बॉडी का पोस्चर थोड़ा झुका हुआ सा हो जाना, है ना, उन थोड़े से मसल्स पे कंट्रोल ना रहना, तो इसको पार्किंसन बोलते। तो डिमेंशिया क्या हो गया, याददाश्त कमजोर होना, रूटीन काम ना करना, तो मेंटल प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है डिमेंशिया में। पार्किंसन में क्या हो रहा है कि नर्वस सिस्टम कमजोर हो जा रहा है, नसों का जो कंट्रोल है बॉडी में, है ना, जैसे मैं सोच रहा हूं तो मैं हाथ को ऐसे कर रहा हूँ, ये जो कंट्रोल है, ये जो नर्वस सिस्टम है, जो माइंड एंड मसल्स को कंट्रोल कर रहा है ना, तो वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो ये इसके रीजंस होते हैं, बैकबोन स्टिफ हो जाना, पोस्चर थोड़ा झुक जाना, चेहरे की मसल्स को कंट्रोल ठीक से न कर पा रहा, थोड़ा झुक के रहना, है ना, हाथों में कंपन होना, ये पैर, तो कई लोगों को देखा होगा आपने ना, बहुत छोटे छोटे, बड़े लोगों को देखा होगा आपने कि वो बड़े छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेते हैं ना, तो ये सब जो सिम्टम्स होते हैं ये पार्किंसन के होते हैं। उसके बाद अल्जाइमर है, अल्जाइमर भी मेमोरी लॉस, याददाश्त कमजोर होना, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होना, है ना, प्लानिंग कम हो जाना। तो बेसिकली डिमनेशिया क्या है, जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम से जो बीमारियां होती हैं उसको एज अ होल डिमनेशिया बोला जाता है ना। टाइम के बारे में कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो घर से बाहर चले जाते हैं, उनको अपना घर याद नहीं आता, है ना, कहीं भी चले जाते हैं याद नहीं रहता, है ना, तो रूटीन काम नहीं कर पाते। तो ये सारा जो है अल्जाइमर का प्रॉब्लम होता है। तो पार्किंसन क्या है, जब फिजिकल कंट्रोल नर्वस सिस्टम का कमजोर हो रहा है। अल्जाइमर क्या है, जहां पे ब्रेन, मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन, ये चीजें कम हो रही है, ये थोड़ा चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिर अल्जाइमर होता क्यों है, एक तो एज की वजह से, है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो क्या होता है, ब्रेन श्रिंक हो जाता है, ब्रेन का साइंस श्रिंक हो जाता है। जो धमनियां हैं, जो ब्लड वेसल है, जो रक्त का प्रवाह ब्रेन तक करते हैं, वो थोड़े डैमेज हो जाते हैं, तो रक्त का प्रवाह ठीक नहीं होता। रक्त से हमें ऑक्सीजन मिलती है, रक्त से हमें न्यूट्रिशन मिलता है ना, ये चीजें कम हो जाती है। न्यूरॉन्स जो है, नर्वस, वो डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए ये अल्जाइमर की जो है बहुत सारी दिक्कतें हमको हो जाती है। और ये ज्यादातर उम्र के संबंधी, एज रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा ये है। फिर कई लोगों को जो है ना ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। तो जब ब्रेन न, जो नर्व हमारा ब्रेन है उसमें भी नसों का जाल है, जिसके द्वारा ब्लड जाता है, ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन जाती है, पोषण जाता है, न्यूट्रिशन जाता है। जब किसी कारण ये धमनियां ब्लॉक हो जाती हैं, इनमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सारा जम जाता है, या बहुत तेज ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो फिर ये जो धमनियां हैं ये जो है डैमेज हो जाती है। और ये धमनियां सब जो है डैमेज हो जाती हैं। और फिर जब ब्रेन के अंदर पूरा रक्त नहीं पहुंच पाता, सप्लाई ऑफ ब्लड नहीं मिल पाता, तो फिर ब्रेन भी डैमेज हो जाता है। जैसे हार्ट अटैक होता है ना, हार्ट स्ट्रोक बोलते हैं, ऐसे ही जब ब्लड में, ब्रेन में जो है ब्लड नहीं पहुंच पाता, तो फिर ब्रेन की जो नस, जो टिश्यूज है वो डैमेज हो जाते हैं, जिसको ब्रेन स्ट्रोक बोला जाता है। तो ये बेसिकली सारी चीजें हैं, है ना, जो हमारे नर्वस सिस्टम से है। तो हमने बात करी डिमनेशिया, डिमनेशिया बेसिकली जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम से सारी प्रॉब्लम, उनको डिमनेशिया बोला जाता है।
फिर बात करी हमने पार्किंसन की, जहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है उसका कंट्रोल मसल्स वगैरह पे कम हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति का पोस्चर चेंज हो जाता है, हाथों में कंपन हो जाता है ना। चेहरा बड़ा, चेहरे के मसल्स को भी कंट्रोल व्यक्ति ठीक से नहीं कर पाता, तो इसको पार्किंसन बोलते हैं। एल्जाइमर जब मेमोरी और कम्युनिकेशन, रूटीन काम और ये सब करने में दिक्कत होती है तो अल्जाइमर होता है। और ब्रेन स्ट्रोक क्या है, जब ब्रेन के अंदर ब्लड नहीं पहुंच पाता, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, धमनियां संकुचित हो गई है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है ना, तो फिर ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन के जो नर्व्स हैं, है ना, ब्रेन के जो सेल्स और टिश्यूज हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण जो है ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। तो कितने लोगों को क्लियर हुआ? आप चैट में क्लियर लिखेंगे या आप हैंड रेस कर सकते हैं कि भाई हमको आइडिया हुआ कि अब ब्रेन की और नर्वस सिस्टम की कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमने कृति बोल रहे हैं, क्लियर है। ओके, अजय शर्मा जी ने हैंड रेस किया है, रुपेश जी ने किया है, नीलम जी ने किया है, कैलाश जी ने किया है, गोपाल जी ने किया। ओके, ग्रेट। तो अब हम देखते हैं कि वीएलसीसी वेल साइंस में दिलीप मीना जी बोल रहे हैं, क्लियर है, लक्ष्मी पिलाई जी बोल रहे हैं, ग्रेट। अब हम देखेंगे कि हमारे पास वीएलसीसी वेल साइंस में कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो हमको लाभ दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास एक्टिव IQ किड्स। इसमें किड्स लिखा है तो कंफ्यूज ना हो, ये बच्चों के लिए भी है और बड़ों के, बच्चे मतलब 7-8 साल के बच्चे, 7-8 से लेके 12 साल के वो बच्चा ही मानते हैं, और 13 साल के बाद एक तरीके से एडल्ट भी मानते हैं। तो एक्टिव IQ किड्स बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए, 7-8-10 साल के बच्चों को एक रोज दे सकते हैं, और बड़े लोग जो हैं 13-14 साल है ना, वो दिन में 2 बार ले सकते हैं। तो इसके अंदर जो है इसमें जो है ब्रह्मी, जल ब्रह्मी, शंखपुष्पी, गिलोय, तुलसी, वच्छा, है ना, ये जो जड़ी बूटियां इनको मेद रसावा, मेधावी बनाते हैं, मेमोरी बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन। बल्कि अब तो बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन ने, कंपनीज ने वच्छा को जो है ना न्यूट्रासिटिकल के रूप में भी लॉन्च, वच्छा के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं मेमोरी में, फोकस में, कंसंट्रेशन में। ब्रह्मी के बारे में तो हम जानते हैं, शंख पुष्पी के बारे में हम जानते हैं। एक आपने देखा होगा, कई बार हम घर में लगा लेते हैं, हमको मालूम नहीं होता ये शंख पुष्पी है, उसमें पर्पल कलर का फूल आता है। गिलोय, गिलोय भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, नर्वस सिस्टम, है ना, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, माइग्रेन, तनाव, है ना, इन इतनी सारी प्रॉब्लम्स में जो एक्टिव IQ काम करता है। तो जैसे मैंने बोला, ये मत सोचिए बच्चों के लिए, बच्चों और बड़ों दोनों के लिए है। 7-8-10 साल के बच्चों को रोज एक दे सकते हैं, और बड़े लोग जो है सुबह शाम खा सकते हैं। बच्चा अगर कैप्सूल नहीं खा रहा तो उसको किसी पानी में दे सकते हैं, न्यूट्री ग्रीन में डिजोल्व करके दे सकते हैं, और बड़े लोग सुबह शाम लेंगे। माइग्रेन, तनाव, नींद ना आना, पार्किंसन, डिमेंशिया, एल्जाइमर, इन सब में ये जो है हाथों में कंपन, पार्किंसन की जो आपने बात करी, उन सब में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। फिर दूसरा जो है विटामिन B12, विटामिन B12 जो है, इसका भी वही काम है। ये भी जैसे कई लोगों को देखो ना, नसों में बहुत पेन होता है, शूटिंग पेन बोलते हैं, लहर से उठ रही है नसों में, नसें सुन सी हो रही है, जैसे बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट्स को लगता है, सुनपन लग रहा, सुइयां सी चुभ रही है ना, लगातार नसों में दर्द होना, एल्जाइमर होना, डिमेंशिया होना, नींद ठीक से नहीं आना, डिप्रेशन होना। यानी कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए जो है विटामिन B12 का बहुत अच्छा रोल है। तो ये क्योंकि RDA डोज है, तो अगर ज्यादा चैलेंज हो तो आप 2 सुबह तो शाम भी ले सकते हैं, है ना, B12। तो इसका बड़े बढ़िया कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, एक्टिव IQ और विटामिन B12। तो ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही बढ़िया रहेगा ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए, जिनको नींद नहीं आ रही है, तनाव हो रहा है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है ना, हाइपर थायराइड, जब हाइपर थायराइड होता है ना, तो व्यक्ति उस वक्त भी व्यक्ति को स्ट्रेस, ये नींद ना आना, ये सारी चीजें बहुत सारी होती है। तो एक्टिव IQ और विटामिन B12 जो है बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन हम दे सकते हैं। उसके बाद जो ब्रेन के जो सेल्स डैमेज होते हैं ना, वो फ्री रेडिकल के कारण बहुत होते हैं, है ना, फ्री रेडिकल, जो ऑक्सीडेटिव डैमेज, क्योंकि ब्रेन जो है ना हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो यूज करता है ना ऑक्सीजन को, हमारा ब्रेन यूज करता है। इसलिए ऑक्सीडेशन का सबसे ज्यादा असर भी हमारे ब्रेन में होता है। और ज्यादातर जो लोग सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो उनके ब्रेन के सेल्स बहुत डैमेज होते हैं ना, नर्वस सिस्टम के।
इसलिए फ्री रेडिकल डैमेज से बचाना बहुत जरूरी। और यहाँ पर आप जानते हो कि मैक्सोरेक हमारा एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो एंटीऑक्सीडेंट है और जो फ्री रेडिकल डैमेज से हटाता है और स्वेलिंग को दूर करता है। तो करक्यूमिन जो हल्दी में पाया जाता है, आंवला के अंदर टैनिन्स पाया जाता है, अनार के अंदर एलिजिक एसिड पाया जाता है, मोलेठी के अंदर लिक्रिस पाया जाता है। तो ये ना केवल एंटीऑक्सीडेंट है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब ये सूजन भी है। जैसे कई लोगों को ब्रेन में सूजन हो जाती है, मेनिंजाइटिस। जैसे बहुत साल पहले मैंने एक लड़की को दिया था, उसको ना ब्रेन में ट्यूमर था, तो उसके बहुत सिर में दर्द रहता है। तो मैंने उसको, और गरीब लोग थे तो ऑपरेशन भी नहीं करा पा रहे थे, तो मैंने उनको मैक्सोरेक एक्टिव IQ दिया था। तो वो लड़की को बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वो दिन में दर्द की वजह से रोती रहती थी, मगर उसको बहुत लाभ मिला था, है ना। और इसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। जैसे जो लोग पैरालिसिस में हो जाता है, तो वहां पर जब अगर आप मैक्सोरेक, विटामिन B12 और एक्टिव IQ दें, वहां पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है आपको मिलेंगे। हाँ, थोड़ा सा ये है, पैरालिसिस हो गया तो फिर थोड़ा लंबा लेना, 4 5 6 महीना लीजिए, तो थोड़ा समय लगता है वहां पे, मगर रिजल्ट अच्छे आते हैं इसके अंदर ना, ये बहुत जरूरी है। तो दूसरा एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास विटामिन C एफरवेसेंट टैबलेट भी है। और इसमें कीवी है, इसके अंदर अंगूर है, इसके अंदर आंवला है ना, और इसके अंदर जिंक है। ये सब जो है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट हैं, फ्री रेडिकल डैमेज, सेल डैमेज से बचाने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो जरूर दिन में एक एफरवेसेंट टैबलेट तो जरूर लीजिए, और एक न्यूट्रीग्रीन लीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि आजकल ना बहुत सारी बीमारी होगी, जैसे पहले कोविड था, फिर अभी डेंगू बड़ा होने लगा है जब बरसात का मौसम खत्म होता है ना। तो बहुत सारे लोगों को इम्यूनिटी डाउन होती है, तो बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं वो। तो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट लेना बहुत जरूरी है, तो ये भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है हमारा। उसके बाद वाइटामिन और मिनरल्स का बहुत रोल है। बहुत सारे वाइटामिन हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, जो हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग में काम करता है। और ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, जैसे विटामिन B12 जो है, ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। B कॉम्प्लेक्स भी नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है ना। तो ऐसे बहुत सारे विटामिन हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, जिनका रोल है ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में, पूरे बॉडी के लिए। तो इसलिए विटामिन मिनरल जो है ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, जिसमें 30 विटामिन मिनरल है जो हमारी बॉडी को रोज चाहिए। अब बहुत सारे विटामिन क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, मतलब जितना बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ ठीक है, जो बच जाता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इसलिए जो है विटामिन मिनरल को भी लेना बहुत जरूरी है। तो कई लोग बोलते हैं, अरे भाई हम तो स्वस्थ हैं, हम क्यों लें? ताकि हम स्वस्थ रहें। तो यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन मिनरल जो है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, शरीर का जो है पोषण पूरा करता है और हमें स्वस्थ रखता है। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद तनाव के लिए अभी स्लाइड में नहीं, अश्वगंधा भी बहुत अच्छा है। अश्वगंधा जो है, जैसे हम जानते हैं, अश्वगंधा जो है नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा होता है, वाइटैलिटी के लिए अच्छा होता है, एंटी स्ट्रेस, अश्वगंधा के बड़े अच्छे रोल है ना। तो अश्वगंधा को भी, जो लोग नींद नहीं आ रही, तनाव है ना, ये सारे वो भी बहुत बेहतरीन काम करता है, उसको भी हम ले सकते हैं। फिर जब हमने बात करी कि ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन स्ट्रोक कब होता है, नर्व जब जो आर्टरीज वगैरह हैं उन सब में ना कोलेस्ट्रॉल बहुत जम जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, जो चिकनाई होती है, ट्राइग्लिसराइड होता है, ये धमनियों में जम जाता है। और जब धमनियों में नालियां जम जाती हैं, तो हार्ट को ज्यादा प्रेशर करना पड़ता है। तो और जब ब्लॉकेज हो जाता है, तो फिर ब्रेन में या हार्ट में ब्लड नहीं पहुंच पाता। तो ब्लड नहीं पहुंच पाता तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सेल में नहीं पहुंच पाता, और फिर सेल जो है उसमें डैमेज हो जाता है। इसलिए हमारा जो लिपिड प्रोफाइल है, कोलेस्ट्रॉल है, इसको बैलेंस करना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है कि अ, वो लोग टेस्ट ही नहीं कराते अपने, कहते हैं अरे कुछ निकल गया तो, है ना। पर ये बड़ी लापरवाही है। अगर शुगर आ गई तो, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ावा गया तो, देखिए आंख बंद करने से अंधेरा दूर नहीं होता। अगर आप 40 45 साल है ना अब हो गए, तो साल में कम से कम एक बार जरूर अपना हेल्थ चेकअप कराएं। अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं, लिपिड प्रोफाइल चेक कराएं, लीवर के टेस्ट कराएं, किडनी के टेस्ट कराएं, ताकि अगर कोई अभी प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, तो उसको क्यों ना हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर से उसको सॉल्यूशन ढूंढ लें। वरना फ्रेंड्स क्या होता है कि फिर एक बार में ही व्यक्ति का बम फटता है। 50 55 साल से ऊपर हो गए, 6 महीने में एक जरूर टेस्ट कराइए, ताकि समय रहता है बॉडी के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो हमें पता लगे। तो इसलिए कार्डियो कोलेस्ट्रॉल जो है हार्ट के लिए बहुत अच्छा है।
इसमें अर्जुना है, ये हार्ट के लिए टॉनिक का काम करता है। इसमें गूगल है, गूगल हमारे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। गूगल हाइपोथायराइड में भी बड़ा अच्छा काम करता है। इसमें दशामूला, दशामूला क्या है कि 10 जोड़ों का सत्व होता है। ये हार्ट की और लंग्स की मसल स्ट्रांग करता है। इसमें पुष्करमल है, जो कई बार क्या होता है हार्ट में ना एंजाइना का पेन होता है, तो पुष्करमल उसको दूर करता है। इसमें हरड़, हरड़ जो हमने देखा ना, आंवला हरड़ भेड़, जो है ना त्रिफला जिसको बोलते हैं, तो हरड़ क्या करता है, ये फैट सेल्स को बॉडी में कम करता है। पिपली हमारे सप्लीमेंट्स की एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। तो कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, हाइपोथायराइड, है ना, इन सब में जो है कार्डियो कोलेस्ट्रॉल बहुत ही बढ़िया काम करता है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हमारे पास है ओमेगा 3। देखिए, जो हम जो ऑयल्स खाते हैं, जो फैट्स खाते हैं, वो ऐसे हजम नहीं होते बॉडी में। पहले वो फैटी एसिड में ब्रेक होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 5 फैटी एसिड, ओमेगा 9 फैटी एसिड। तो ओमेगा 6 और ओमेगा 9 नुकसान कारक फैटी एसिड है, जो बॉडी में आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा करते हैं, इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, हृदय रोग करते हैं। मगर जो ओमेगा 3 है, ये उसका उलट है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को बैलेंस करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, सूजन को कम करता है, ब्रेन के लिए अच्छा है, नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा है, बोन हेल्थ के लिए अच्छा है, हार्ट की जो रिदम है, हार्ट की जो पंपिंग है, उसको बैलेंस करने में मदद करता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, तो आप ओमेगा 3 कार्डियो कोलेस्ट्रॉल दीजिए, और साथ में अगर मैक्सोरेक ऐड कर देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। क्योंकि आर्टरीज में जो ब्लॉकेज होता है, उसमें बहुत बड़ा कारण ऑक्सीडेशन का कारण है। तो अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स को भी उसके साथ ऐड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे उसमें लाभ मिलते हैं। उसके बाद लीवर का भी बहुत बड़ा रोल है फ्रेंड्स, बॉडी में, बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए। नंबर 2 जो है कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने के। तो लीवर क्या करता है, हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको एलडीएल और वीएलडीएल बोलते हैं, जब आप लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, तो लिपिड प्रोफाइल में एक तो एचडीएल होता है। एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। ये करीब 45-50 के आसपास होना चाहिए। ये एचडीएल जो है, ये धमनियों में झाड़ू मारने का काम करता है। तो जो जो फैट्स है, ऑयल है, कोलेस्ट्रॉल है बैड, उसको हटाने का काम करता है। तो एचडीएल हमारा बढ़ना चाहिए, जो ओमेगा 3 बढ़ाता है। एलडीएल और वीएलडीएल हमारा कम होना चाहिए। तो लीवर हेल्थ के लीवर लीवर क्या करता है हमारा, लीवर हमारे एचडीएल, जो हमारी बॉडी में एलडीएल और वीएलडीएल है, उसको प्रोसेस करके एचडीएल में, गुड कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। लीवर बाइल जूस रिलीज करता है। बाइल जूस क्या करता है, जो हम फैट्स और ऑयल खाते हैं, वो ऐसे हजम नहीं होते, वो फैटी एसिड में ब्रेक होते हैं। तो उनको फैटी एसिड में ब्रेक करने के लिए लिव हेल्थ बाइल जूस रिलीज करता है, जो पित्त बोलते हैं ना, पित्त की थैली। तो लीवर बाइल जूस रिलीज करता है, फिर वो हमारे गॉल ब्लैडर से धीरे धीरे हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर आता है। तो लीवर का ये भी रोल है। लीवर हमारे एक्स्ट्रा ग्लूकोज को भी स्टोर करता है। तो ग्लूकोज के मैनेजमेंट में भी बहुत बड़ा रोल है। तो लीवर डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को, लीवर ग्लूकोज को बैलेंस करता है, लीवर कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, बहुत सारे रोल है। और आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों को फैटी लीवर हो जा रहा है ना, डायबिटीज के कारण, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने के कारण। तो लीव हेल्थ बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिसमें ग्रेप सीड, मुनक्का होता है। तो मुनक्का क्या है, बाइल सेक्रीशन को ठीक करता है। तो ऐसे बहुत सारे भी लोग हैं जिनको गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो गए थे, तो क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल का, चिकनाई का स्टोन होता है। तो जब बाइल जूस रिलीज अच्छे से होता है, तो वो एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, तो उसमें भी बड़े अच्छे रोल आए लिव हेल्थ के। फिर इसमें कुटकिन है। अब इतना टॉक्सिन हम लोग खा रहे हैं, कुटकिन क्या करता है, ये लीवर को प्रोटेक्ट करता है। काल में ये लीवर के सेल को रिजेनरेट करने में मदद करता है। मिल्थिसिल लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। पिपली, पिपली क्या करता है, पिपराजिन इसके अंदर होता है, ये बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। बहुत सारी कंपनी वाले ना, अगर आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बात करेंगे, तो पिपली को बहुत हाइप करते हैं वो लोग। अरे हमारे प्रोडक्ट में तो पिपली है, पिपराजीन है ना, ये सारी चीजें बोलते हैं। मगर हमारे गैस्ट्रोकेयर में, लिव हेल्थ में, कार्डियो कोलेस्ट्रॉल में, रेस्पिलर में, बहुत सारे प्रोडक्ट में पिपली है। ठीक है, तो लिव हेल्थ एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करना है, लिपिड प्रोफाइल ठीक करना है, तो गैस्ट्रोकेयर, लिव हेल्थ, जो है हमारा कार्डियो, ओमेगा, ये सप्लीमेंट्स बहुत ही बेहतरीन। उसके बाद गैस्ट्रोकेयर बहुत अच्छा है, क्योंकि आयुर्वेद बोलता है कि जो अधपचा भोजन है, अनडाइजेस्टेड फूड है,
वो बॉडी में ब्लॉकेजेस पैदा करते हैं। जो हमारे जो है ना, बोलते हैं करीब 32,000 नाड़ियां हमारी बॉडी में होती। नाड़ी मतलब जो एनर्जी का फ्लो है, जो चैनल्स है ना। फिर ये जो है 109 जगह पे इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को क्रॉस करती है। और जो फिर मेन जहां पे क्रॉस करती है उनको चक्रास बोलते हैं, जो 7 चक्रा हमारे होते हैं। यस। तो 72,000 नाड़ियां, 72,000 नाड़ियां होती हैं बॉडी के अंदर। यस। तो अब ये माना जाता है कि जो सबसे बड़ा नुकसान कारक क्या होता है, क्योंकि हम क्या है, हम ऊर्जा है, एनर्जी है। हमारे अंदर पंच महाभूत है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश। ये पूरी सृष्टि जो है, ये पेड़ पौधे, पूरा एनवायरमेंट है ना, हर चीज जो है पंच महाभूत से बनी है। तो हमारे अंदर बोलते हैं ना, जब व्यक्ति जीवित होता है उसके अंदर एनर्जी होती है, तो बोलते हैं व्यक्ति जीवित है। और जब वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बोलते हैं अब ये शरीर, ये बॉडी, बॉडी को ले गया, ये बॉडी को रख दो, तो व्यक्ति बॉडी बन जाता है ना। तो ये जो बॉडी में जो सारा एनर्जी का फ्लो है, वो जो स्रोता है, वो ब्लॉक नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब उन स्रोतों में, उन नाड़ियों में ब्लॉकेज पैदा होती है तो रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए अधपचा भोजन ही सबसे ज्यादा नुकसान करता है। क्योंकि ये अधपचा भोजन, जिसको अमा बोलते हैं, आम बोलते हैं आयुर्वेदा में, टॉक्सिन, ये वात के साथ मिलके, वायु के साथ मिलके पूरी बॉडी में फैल जाता है और ब्लॉकेज पैदा करता है। इसलिए एंटी एसिड्स मत खाइए, डाइजीन, जिंटेक, जेलुसिल ये मत खाइए, ओमप्रोजोल, पेंटोजोल। ये सारे जो एंटी एसिड्स हैं, ये स्टमक में एसिड का सेक्रेशन ब्लॉक करते हैं, जिसके कारण एसिड ठीक से नहीं बनता। एसिड जब ठीक से स्टमक में नहीं बनता, तो फिर खाना ठीक से पचता नहीं। जो खाना पचता नहीं, वो फिर वेस्ट फैट के रूप में बॉडी में स्टोर हो जाता है। इसलिए गैस्ट्रोकेयर एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जिसमें अदरक, काली मिर्च, पिपली है। इसको त्रिकटु बोलते हैं आयुर्वेद में। पुदीना, बेल, अजवाइन, ये सारे प्रोडक्ट इसके अंदर हैं। तो ये बहुत बढ़िया। तो अच्छे पाचन के लिए गैस्ट्रोकेयर लिव हेल्थ यूज करिए। कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने के लिए कार्डियो ओमेगा 3 लिव हेल्थ यूज करिए। फ्री रेडिकल से बचने के लिए मैक्स और एक विटामिन लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट लीजिए, है ना। कोलेस्ट्रॉल के लिए ओमेगा 3, कार्डियो, ये यूज करिए। तो इस तरीके से जो है, नर्वस सिस्टम के लिए एक्टिव आई क्योर विटामिन B12 यूज करिए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन आप यूज करके जो है, आप जो है इन चीजों को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज का टॉपिक था, जिसमें मैंने बात करी कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम, कौन कौन से रोग ब्रेन और नर्वस सिस्टम से होते हैं, क्या उनके कारण होते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना, तनाव बढ़ना, ये सारे कारण होते हैं। और किस तरीके से हम आयुर्वेद अपने जो सप्लीमेंट्स हैं उनको यूज करके इन रोगों का निवारण कर सकते। तो ये बेसिक थॉट प्रोसेस था आज का। तो अ, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आज कुछ नया सीखा आपने? यस। शेयर करेंगे कुछ नया सीखा? आप में से कुछ लोगों को शेयर करना चाहता है कि भाई आज नया क्या सीखा आपने? मैं आपको अनम्यूट का भी ऑप्शन देता हूँ, अगर कोई अनम्यूट होके बोलना चाहता है बोल सकते हैं, या फिर आप चैट में लिख सकते हैं। गुड़ियाल जी बोल रहे वेरी नॉलेजेबल सेशन, ग्रेट। मेरा यही प्रयास होता है कि मैं कुछ नया सीखूं, अ, और फिर जो है उस नए जो सीखा हुआ है। जी, के सिंह जी सवाल पूछ रहे, बताइए के सिंह जी, आप क्या जानना चाहते हैं? मीरा जी बोले ब्रेन और माइंड में अंतर पता लग गया ना। ब्रेन हमारा हार्डवेयर है, माइंड सॉफ्टवेयर है। ब्रेन में हमारा ब्लड वेसल्स है, न्यूरॉन्स है। माइंड हमारी जो फीलिंग है, हमारे इमोशन है, जो हमें अच्छा लगता है, बुरा लगता है ना, वो सब इमोशन हमारे हैं, वो माइंड को कंट्रोल होते हैं। जी। जी, किसी के मन में कोई सवाल? किसी के हाथ में अगर झंझनाहट हो रही है, एक तो ये चेक करिए कि उनको डायबिटीज तो नहीं है ना। डायबिटीज के कारण भी ये झंझनाहट और ये सारा काफी दिक्कत रहती है, तो एक तो डायबिटीज उनको चेक करिए। दूसरा जो है, डायबिटीज नहीं है तो यहाँ पर एक्टिव IQ और B12 है ना, इसका बहुत अच्छा रोल है। कई बार ये भी होता है, जैसे व्यक्ति को, कई बार आपने देखा होगा
कि जैसे हार्ट में कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण रक्त नहीं पहुंच पाता ना, ऐसे कई लोगों का हाथ और पैरों में भी डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते हैं, या वो कहते हैं कि आपके पैरों की नसों में कोलेस्ट्रॉल जम गया है ना। तो ये जानकारी ले लीजिए। अगर नर्वस सिस्टम में है तो एक्टिव आई और B12 यूज करो। अगर उनका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है तो कार्डियो कोलेस्ट्रॉल और ओमेगा 3 भी हम दे सकते हैं। इसलिए सबको जरूर जागृत करें कि भाई टेस्ट कराना कोई खराब चीज नहीं है। एक बार तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, एक जगह हम सेशन करने गए थे इंश्योरेंस ऑफिस में, और वहां के जो इंश्योरेंस के ब्रांच हेड हैं, जो पूरी ब्रांच को हेड कर रहे हैं, वो कह रहे जी मैं तो टेस्ट नहीं कराता, मेरे को मेरी कंपनी मेरे को मेरे पूरी परिवार के टेस्ट करने के लिए पैसे देती है, पर मेरा हर बार वेस्ट हो जाता, मैं नहीं कराता, क्योंकि कुछ निकल गया तो क्या हो, है ना। उनकी मदर इन लॉ को कैंसर निकल गया था जो लास्ट स्टेज में था, जिनके कारण उनकी डेथ हो गई थी। वो भय उनके अंदर आ गया। पर ये तो एक विशेषकर जो व्यक्ति खुद इंश्योरेंस के सेक्टर में है और पढ़ा लिखा है, ब्रांच हेड है ना, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है, समय रहते अपनी उम्र के हिसाब से हमें चीजों को देखना चाहिए। जी, ओमेगा 6 और 9 बहुत नुकसानकारक होते हैं, और ओमेगा 3 अच्छा होता है। तो इसलिए आप लोग क्या करें, एक तो जब भी घर में जो रिफाइंड ऑयल वगैरह यूज करते हैं ना, तो उसको बदल बदल के यूज करें, एक ही मत यूज करें। जैसे आप जो है राइस ब्रान ऑयल यूज करिए, राइस ब्रान ऑयल में ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 सप्लीमेंट तो लीजिए हमारा, है ना। राइस ब्रान ऑयल लीजिए, ऑलिव ऑयल, है ना। ऑलिव ऑयल थोड़ा महंगा होता है, मगर सेहत से महंगा तो नहीं। तो आप जो है ना, जहाँ पर जो चीज तलनी नहीं है, जहाँ पे आप कोई छौंका लगा रहे हैं, तो छोटा मोटा, जहाँ मुश्किल से 1 चम्मच ऑयल हमें यूज करना चाहिए, है ना। तो आप ऑलिव ऑयल को यूज करें जहाँ पे कम है। कैनोल ऑयल है, तो ऑयल को बदल बदल के लीजिए, क्योंकि हर सब ऑयल में ना अलग अलग अमीनो एसिड्स होते हैं। एक ही मत यूज करते हैं ना, ये भी जरूरी है। ब्रेन स्ट्रोक के बाद शरीर में एनर्जी नहीं आ रहा है, तो ब्रेन स्ट्रोक तो डेफिनेटली जब ब्रेन और नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा है, तो एक्टिव IQ जो है, B12, वाइटामिन मिनरल, है ना, मैक्सोरेक, ये अगर ब्रेन की प्रॉब्लम है तो एंटीऑक्सीडेंट दीजिए मैक्सोरेक, क्योंकि मैंने बताया फ्री रेडिकल डैमेज ज्यादा होता है। वाइटामिन मिनरल का रोल है, एक्टिव IQ और B12, है ना। और B12 मैंने बोला क्योंकि हमारी सप्लीमेंट डोज है RD के हिसाब से। तो इसको जब ज्यादा चैलेंज हो तो 2 सुबह 2 शाम भी ले लीजिए, है ना, ये ठीक रहेगा। एडी में दर्द रहता है तो एडी में तो कई बार कैल्शियम की कमी से भी हो जाता है, कैल्शियम मिनरल की कमी से भी हो जाता है ना। कई बार यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो एक बार जांच करा लीजिए किस कारण बढ़ रहा है। जी। देखिए अभी क्या होता है कि कई लोगों को ना, जैसे जिनका गॉल ब्लैडर, देखिए आप फिर वही बात जो गोपाल जी बोल रहे हैं वही है कि जो हम ऑयली चीजें खाते हैं, है ना, जो जो हम ऑयली चीजें खाते हैं, तो उनको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारा जो लीवर है वो बाइल जूस रिलीज करता है। तो अब जो है तो अब जब हम ओमेगा 3 दे रहे हैं, है ना, तो उसमें फिश ऑयल है, तो व्यक्ति को हजम करने में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर आप गैस्ट्रोकेर और लिव हेल्थ दीजिए, है ना। लिव हेल्थ जो है फैटी एसिड की एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा। तो ऐसे लोग जिनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया है ना, तो उनको कोई भी ऑयली चीजें खाते हैं तो भारी लगती है, इसलिए उनको गैस्ट्रोकेर और लिव हेल्थ देंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट उसका आएगा। जी। जी, और कोई सवाल किसी का आ रहा है? जी, संगीता मैम कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? जी सर। जी मैम। गुड इवनिंग सर। जी मैम, गुड इवनिंग, बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रही थी जिनको हमने परसों प्रोडक्ट दिए उनको हम्म। वुमेन हेल्थ दिया था और B12 दिया है सर। तो वो बोल रहे कि मुझे उससे ना बहुत भारीपन सा लग रहा है। एक्टिव IQ अभी दिया नहीं उन्हें। एक्टिव IQ जो उन्हें परसों देंगे सर, वो थे नहीं अवेलेबल ना। आप देखिए तो वुमन हेल्थ जो है ना, वुमन हेल्थ में आयरन टॉनिक होता है ना,
जी तो सर। कुछ महिलाओं को आयरन आयरन एब्जॉर्ब करने में दिक्कत रहती है ना बॉडी को। ठीक है, तो आप जी जो सर। है जी जब भी किसी को कोई महिला, जब भी किसी को वुमेन हेल्थ हो, उनसे पूछो उन्हें कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होता, पाचन सिस्टम उनका जी। कैसा है। तो अगर वो जी कहते हैं कि सर। मेरा पाचन सिस्टम सही नहीं है, मुझे कब्ज कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो आप गेस्ट्रो केयर ऐड करें, नंबर वन। दूसरा, शुरू में जी। एक ही टैबलेट दें और खाने के साथ दें। उन्हें बोलिए लंच के साथ, जैसे लंच खाया आपने, खा लीजिए। क्योंकि जब हम जी सर। हम खाना खाते हैं ना, हमारी बॉडी में एसिड लेवल अच्छा होता है, तो अच्छे एसिड लेवल जी। में टॉनिक अच्छा से एब्जॉर्ब हो जाता है ना। दूसरा, मैंने आपको बोला था कि सब लोग ध्यान करिए, वुमन हेल्थ में भी कैल्शियम है और कैल्शियम D3 भी कैल्शियम है। तो दोनों में से एक ही चीज एक बार में दे, है ना। वुमन हेल्थ और कैल्शियम, दो D3 दो, सर है वो ना। तो मैंने हटा दी थी ना, वो उनको मैंने मना कर दिया था। हाँ, तो उनको गैस्ट्रो केयर बोलिए और बोलिए खाने के पहले एक टैबलेट लें और खाने के साथ खा लें उसको, है ना। लंच के साथ खा लें सर तो एक्चुअली वो अभी मीटिंग में थे, बट वो अभी वो नहीं कर पा रहे कोई इसको। बात अभी तक वो मीटिंग में ही थे सर ना, मैंने उनको बोला था कि आप सर से डायरेक्टली पूछ सकते हो, बट वो कोई अभी नहीं, मीटिंग में हो गए। आप उनको बता देना, है ना। वो जी सर। वुमन हेल्थ लंच के साथ ले लें, खाने के साथ ले लें, है ना, थोड़ा पानी जी। पिए, है ना, जी पहले सर। चेक करो उनको। जी। जी। सर एक्चुअली सुशीला मैडम का भी एक सवाल था। जी। हाँ सर, उनको ना जब से उन्होंने वो किया है, मतलब ज्वाइन किया, तब से वो हमेशा से ही मैक्सोरेक खा रहे हैं। मैक्सोरेक उनका कभी नहीं होता है, छूटता है। और हम्म। रेस्पियर भी। बट सर उनके ना फिर भी गले में दर्द हो रहा है और आवाज में भी हो जाता है वो। थायराइड चेक कराया उन्होंने, थायराइड चेक हाँ जी, कराया। हाँ जी। हाँ जी, थायराइड। वो रिपोर्ट वगैरह, हाँ सर थायराइड का तो चलिए मुझे पता नहीं सर। बट उन्होंने क्या किया कि वो जैसे डॉक्टर हरोड़े ENT वाला, तो उन्होंने हम्म। बोला भाई आपके गले में सोजन है, हम्म। और आपको अगर बोलना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद नहीं तो ऑपरेट करना पड़ेगा सर, ऐसे बोला उन्होंने। उसने मुझे बोला था कि सर से एक बार पूछ लेना सर तो को। उनको बोलो कि एक तो चेक कर ले, थायराइड वगैरह तो नहीं है। जी सर। तो किसी भी और महिला के लिए बोलना तो बड़ा मुश्किल काम है, छोड़ना। जी। सो उनको बोलिए थोड़ा सा, हो सकता है स्वेलिंग हो रही है ना, थायराइड भी चेक करा लें एक हाँ बार ना। जी। जी ठीक है। सर। अच्छा सर, थायराइड के लिए बोलना है उनको चेक करने के लिए? हाँ, कई बार जो है ना, ये गले में सूजन वगैरह होती है ना, थायराइड की वजह से हाँ जी, हुई, हाँ जी। वो चेक करा लीजिए, है ना। ओके फिर ठीक क्लैरिटी है। हो। जी। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। चलिए जी, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। रुपेश जी, आप अवेलेबल हैं क्या? सर एक रिक्वेस्ट थी। जी सर, बोलिए सर। सर हम भी आपकी ये LCC प्रोडक्ट ले रहे हैं अभी। मुश्किल से 2 दिन हुए, 2-3 दिन हुए। जी सर। एक्चुअली मेरी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम थी ना। हाँ जी सर। मैनोज प्रॉब्लम थी कुछ ना। हाँ जी, हाँ जी। जैसे सपोज ये पीरियड बंद होने में आते हैं ना किसी लेडीज के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर मैंने दुनिया भर के डॉक्टरों को दिखाया, देहरादून, जौलीग्रांट, ऋषिकेश, सारा कहीं नहीं छोड़ा। तो जी जी। उन्होंने एक ही चीज बताई कि इसका कोई इलाज नहीं है। ये धीरे धीरे अपने आप साल 6 महीने में ठीक होगा ये। इसकी कोई मेडिसिन नहीं बनी है हमारे पास आज तक। इसमें सर क्या होता है कि हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है वुमन हेल्थ, है ना। तो जी वुमन जी इसीलिए बनाया गया है वो, कि जो जी हर, जी जैसे जब मेनोपॉज के बाद क्या है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। जी तो जी 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 हाँ, तो इसमें जो वुमन हेल्थ में शतावरी है एक, शतावरी जो है ये बहुत अच्छा रहता है। अनंतमुला है, जी। इसमें फिर आयरन टॉनिक है, कैल्शियम है ना। क्योंकि महिलाओं में क्या होता एक्चुअली है, मूड स्विंग्स और ये सारी चीजें हो जाती है इसमें, बड़ा ना। जी। नहीं, एक्चुअली वो भी ले ले लिया है हमने अभी 2 दिन पहले। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ टेबलेट्स वगैरह भी हैं। ठीक। तो वाइफ ले रही है तो कह रही है मेरा पेट जो है बहुत भारी सा लग रहा है मुझे। हाँ, वो शुरू में क्या होता है कि इसमें, क्योंकि वुमन हेल्थ में आयरन टॉनिक होता है ना, तो कई को शुरू जी में जी थोड़ा सा आयरन को एब्जॉर्ब करने में थोड़ा लगता है, तो उनको बोलिए वुमन हेल्थ जो है ना, जी जी लंच लंच के बाद ले लें, एक टैबलेट रोज ले। और जैसे हमने खाना खाया ना, जी लंच खाया उसके बाद एक टैबलेट ले लें। तो जब हम खाना खाते हैं ना, उस टाइम एसिड लेवल अच्छा होता है हमारा, तो वहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जी। शुरू में थोड़ा सा भारीपन ये लगता दो, है। ये तो 2 बार ले रही हैं, 2 बार सुबह शाम। अभी उनको बोलो पहले एक बार ले ले, और 5-7 दिन बाद एक बार जी बॉडी एब्जॉर्ब करने लग जाए, फिर 2 टाइम ले लेंगे, है ना। जी सर जी जी सर। जी, ले लीजिए।
उससे रहेगा सर तो ये। पानी भी कम पी रहे हैं वाइफ ना? हाँ, थोड़ा पानी ज्यादा पीना पड़ेगा। थोड़ा सा पानी मतलब दिन में 2-2.5 लीटर तो हमें जी पीना चाहिए। और पहले एक एक ले ले, 4-5-6 दिन जी बाद सर। अगर बॉडी एब्जॉर्ब करने लग जाए फिर वो अच्छा रहेगा। और इसीलिए बनाया गया सर ये ना पूरा वुमेन हेल्थ का रोल ही है ये सर इसका। जी 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 सर जी। सर मैंने भी कुछ अप्लाई करा था ये बॉडी वेट लॉस के लिए। इसके अच्छा। लिए कुछ है, कुछ मेडिसिन बढ़िया सी? इसको सर हमारे पास बहुत अच्छा है, वेट मैनेजमेंट का एक पूरा रेंज है हमारे पास, है ना। तो जी उसका सर। जो है, आपने किससे लिया? मेरे ख्याल से संगीता जी से लिया शायद आपने ना प्रोडक्ट। जी। तो जी इसमें जी गुड गुड जी। हाँ, करेक्ट। वेट मैनेजमेंट का हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सर। अब देखिए हमारा वजन कब बढ़ता है? जब हम जी कैलोरी ज्यादा ले रहे हैं, है ना। हम जब कैलोरी ज्यादा ले रहे हैं उसी वही जी हमारे सर। वजन में परिवर्तित हो जाती है। तो एक बहुत अच्छा वेट मैनेजमेंट का रेंज है हमारे पास। इसमें इसमें हमें रात को एक तो मेरा शाम। सर 90+। अच्छा अच्छा। मेरा 90+ हो रहा सर, वेट 90+। अच्छा, वेट ज्यादा हो रहा है हाइट आपका। के अकॉर्डिंग ज्यादा बता रहे हैं। हाँ, हाइट के अकॉर्डिंग ज्यादा बताया ना उन्होंने। हाँ जी, तो एक काम करिए सर कि रात को थोड़ा सा एक तो जल्दी खाना खाइए, है ना। कोशिश करिए 8 बजे से पहले खा ले। और रात को हल्का खाइए, है ना, जी पहली चीज तो ये है। और जी सर। आप हमारा जो है ना वो वेट मैनेजमेंट का रेंज है उसके बारे में उनसे पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे, है ना। क्योंकि हम लोग थोड़ा कैल जी वजन का जी मतलब सिंपल है, हम कैलोरी ज्यादा ले रहे हैं। तो वेट मैनेजमेंट में हमारे पास जी उसमें तीन तरह के पोर्शन आता है कि हमें 120 कैलोरी देता है वो, मगर हमें न्यूट्रिशन पूरा देता है। जी तो आप वो लीजिएगा, उससे आपको जी सर। लाभ मिलेगा सर, है ना। रात को हल्का खाइए, खाने के साथ पानी मत पीजिए। जी जी और सुबह नाश्ता करिए, लंच करिए, जी रात जी को हल्का खाइए। बाकी तो ठीक है अगर सर। आप वॉक कर ही रहे हो तो ये अच्छा काम है। जी। हाँ जी हाँ जी हाँ, अभी अभी वॉकिंग ही चल रही है हमारी। बढ़िया बढ़िया, ये भी जरूरी है सर, है ना। रात को थोड़ा हल्का खाइए तो बढ़िया रहेगा सर। जी सर। जी ठीक है सर। जी। थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू सर। ओके। चलिए जी, मेरे ख्याल से 10 बजने वाले हैं। आज के लिए मुझे उम्मीद है आपको अच्छी नॉलेज मिली होगी। इन चीजों को इस्तेमाल करिए, नॉलेज करिए, है ना, और बेहतर रहेगा जी। तो आज के लिए इतना ही।